हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताना दोस्तों मानव शरीर के टॉप 40 क्वेश्चन, ठीक है। टॉप 40 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, चाहे एसएससी की तैयारी करें, बैंक की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अदर कंपटीशन की तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, दोस्तों आप सब जानते हैं 206 होती है, ठीक है। नहीं जानते तब जान लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। आप देखिए ये क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताइए। चलो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 300 होती है, ठीक है। 300 हड्डियों की संख्या होती है नवजात शिशु में, ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, कितने अस्थियों की संख्या होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8 होता है, ठीक है। 8 अस्थियों की संख्या होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12 होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है। दोस्तों कौन होती है बताइए। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जबड़े में शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्टेपिज। स्टेपिज जो हड्डी होती है दोस्तों, जो कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों कौन होती है। चलिए दोस्तों, फीमर हड्डी, ठीक है, फीमर हड्डी जो जांघ की हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आठवां क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। देखिए इसमें कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं। देखिए आप सब जानते हैं फीमर हड्डी होती है, टिबिया हड्डी भी होती है, फी फीबुला भी हड्डी होती है, जो ह्यूमरस हड्डी नहीं होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों, नवा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। देखो उसमें क्या है, ह्यूमरस अस्थि होता है, ठीक है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इसकी ऊपरी भुजा, ठीक है, ऊपरी भुजा जो ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मनुष्य की शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, पैर की हड्डी कैसी होती है बताइए। दोस्तों इसका आंसर संधरी होती है, ठीक है, संधरी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है। 11 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए 12 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए 12 क्वेश्चन, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है बताइए। दोस्तों सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों जांघ की हड्डी, फीमर हड्डी होती है, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन होते हैं, कौन दोस्तों होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, इसका आंसर होगा कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस दांतों में देखिए कैल्शियम की मात्रा होता है और हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों, 14 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, क्यों कमजोर हो जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
कैल्शियम की कमी से, ठीक है, कैल्शियम की कमी से दोस्तों वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या पूछा है, अस्थियों में कौन से लक्षण सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। दोस्तों कैल्शियम की, देखिए कैल्शियम की फास्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है, कैल्शियम की जो फास्फेट की सर्वाधिक मात्रा अस्थि में लव होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलो दोस्तों 16 क्वेश्चन क्या पूछा है, अस्थियों एवं पेशियों का, सॉरी, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ते हैं, जब जोड़ता है तो क्या बनता है, क्या बनता है बताइए। चलो दोस्तों टेंडन, ठीक है, टेंडन बनता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो एक टेंडन बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो तो 17 क्वेश्चन क्या पूछे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकासित होते हैं, दांत 2 बार विकासित होते हैं दोस्तों, इसका 20 दांत, ठीक है, 20 दांत दोस्तों 2 बार विकासित होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 18 क्वेश्चन क्या पूछे, मनुष्य में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत में दोस्तों मनुष्य की जो पाचन अधिकांश छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 19 क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है दोस्तों, पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है दोस्तों मनुष्य की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुख में, ठीक है, मुख में पाचन क्रिया प्रारंभ होता है, ठीक है, याद रखने। चलो दोस्तों मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट की लंबी होती है, कितनी लंबी फीट होती है दोस्तों, इसकी आंसर होगा 32 फीट, ठीक है, 32 फीट की जो मानव की पाचन नली जो 32 फीट लंबी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 21 क्वेश्चन क्या पूछा है, मुख में स्टार्च का संक्राय जो में पाचन किसके द्वारा होता है बताइए। चलो दोस्तों इसका आंसर होगा टाइलिन, ठीक है, टाइलिन के कारण दोस्तों मुख में जो स्टार्च व संक्राय जो संक्राय होता है पाचन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों 22 क्वेश्चन क्या पूछा है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, कौन हिस्सा नहीं होता और कौन होता है, देखिए आपको बता देते हैं, देखिए इसमें यंकृत, ठीक है, हिस्सा होता है, आंत भी होता है, ठीक है, पित्ताशय, पित्ताशय भी होता है, जो कार्निया नहीं होता है, ठीक है, कार्निया नहीं होता, यही होगा, ठीक है, याद, इसका राइट आंसर कार्निया होगा। चलो दोस्तों 23 क्वेश्चन क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक तो क्योंकि, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये, देखिए क्या होगा आपको बता दें, देखिए देखिए क्या होगा, ये जीव और रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों 24 क्वेश्चन क्या पूछा है, दुग्ध में प्रोटीन की पचाने वाला एंजाइम कौन होता है, कौन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेनिन, ठीक है, रेनिन दोस्तों दूध में प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों 25 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, अवशोषित कहाँ किए जाते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में जो अधिकतम जो पोषक तत्व होते हैं छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलो 26 क्वेश्चन क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर टाइलिन, ठीक है, टाइलिन एंजाइम लार में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 27 क्वेश्चन क्या पूछा है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, बताइए दोस्तों, आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एंजाइम, ठीक है, एंजाइम की मात्रा पेट में पचाने के लिए सर्वाधिक खास आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 28 क्वेश्चन क्या, लार किसके पाचन में सहायक होती है, किसके सहायक होती है बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर स्टार्च में, ठीक है, स्टार्च में लार
पाचन में सहायक होती है, सबसे सर्वाधिक होती है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों 29 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट है। मानव के आमाशय में अम्ल जो होता है एक्स उत्पन्न होता है, जो वह भोजन के पाचन में सहायक करता है, यह सहायक कौन क्या होता है। चलो दोस्तों इसका राइट होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जो मानव के आमाशय में जो एक्स उत्पन्न होता है, जो भोजन को पाचन के सहायक करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 30 क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। 30 क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में भोजन रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में दोस्तों सर्वाधिक मानव शरीर का भोजन होता है, छोटी आंत में अवशोषण होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 31 क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोटीन का पचाने कहाँ प्रारंभ होता है। दोस्तों प्रोटीन जो होता है का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा उदर, ठीक है, उदर में दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो होता है उदर में प्रारंभ होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 32 क्वेश्चन, पाचन क्रिया प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में सॉरी दोस्तों पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल द्वारा पाचन क्रिया जो प्रोटीन में पदार्थ में बदल जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 33 क्वेश्चन क्या पूछा है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यकृत में, ठीक है, यकृत द्वारा दोस्तों पित्त जो होता है, यकृत जो होता है पित्त होता है यकृत द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो 34 क्वेश्चन क्या पूछा है, पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध किससे दोस्तों किससे है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चल दोस्तों इसका राइट आंसर है हृदय से, ठीक है, पेस मेकर का संबंध दोस्तों हृदय से है, ठीक है, याद रखेंगे। चल दोस्तों 35 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हृदय से, ठीक है, हृदय से संबंधित गति प्रेरक है, ठीक है। चलिए दोस्तों 36 क्वेश्चन क्या है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय दोस्तों जब रक्तदाब दोस्तों आपका घटता है, ठीक है, घटता है रक्तदाब, ठीक है, परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों 36 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए 37 क्वेश्चन क्या पूछा है, मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 0.8 सेकेंड धड़कता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों 38 क्वेश्चन क्या पूछा है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितने बार धड़कता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 72 बार धड़कता है। चलो दोस्तों 39 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 कोष्ठक की संख्या होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों 40 क्वेश्चन क्या पूछा है, नाड़ी दर कहाँ मापा जाता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धमनी से मापा जाता है, ठीक है, याद रखें। दोस्तों आज आपको बताएं दोस्तों टॉप जो आपको बताया 40 क्वेश्चन बताएं। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट बताइए दोस्तों, आपको अगले वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 सेकेंड वीडियो आपको लाएंगे, ठीक है, हैशटैग सेकेंड वीडियो आपको लाएंगे, ठीक है, याद रखें दोस्तों, कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिएगा, आपको सेकेंड वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।